नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 2026 में लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इसका आखिर एग्ज़ाम कब होगा। जो आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है, क्या उसी डेट में एग्ज़ाम होने वाला है या उससे पहले या उससे बाद एग्ज़ाम होगा। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं कि इसका एग्ज़ाम आखिर कब तक लिया जाएगा, एडमिट कार्ड आपको कब अवेलेबल करवाएगा और आगे आपको क्या करना है, किस प्रकार से रणनीति बना के आपको तैयारी करना है, कहाँ से आपको कौन सा चीज़ें अभी पढ़ना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके, क्या पढ़ना जरूरी है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाए। तो ये तमाम चीज़ पर बात करने वाले आज की इस वीडियो में। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सर कट ऑफ कितना जाता है, कितना नंबर लाने के बाद फाइनल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो अभी कार्यालय परिचारी का बैक टू बैक एग्जाम हुआ था, वहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो आपको पता चला होगा किस लेवल तक कट ऑफ जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा चीज़ आपको बताने वाले हैं, ए टू जेड जानकारी देंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देख के सारा डाउट क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। एक लाइक कर देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो लाइक जरूर करके अपना प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। देखिए, अगर बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी की बात किया जाए तो आपको पता है कि शुरुआती वैकेंसी 337 पदों पर निकाला गया था, जो अभी ये बढ़कर 5131 पद हो चुका है। काफ़ी अच्छा पद है, ठीक है। इस पे आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है और 10वीं पास था, ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरे हैं, कंपटीशन भी ताबड़तोड़ है, ठीक है। और सारे बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। अगर आप कहीं चूक रहे हैं तो आपको एक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। ऑनलाइन देखिएगा तो ये आपका 25 अगस्त 2025 से ही शुरू हुआ था। ये सब कोई काम का नहीं है, जो काम का है वहाँ देखिए। सबसे पहले सिलेबस देख लीजिएगा। अंक गणित से 30 प्रश्न, समान ज्ञान यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा करंट अफेयर और बिहार जीके से 40 प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद समान हिंदी से आपका 10 प्रश्न रहेगा, जिसमें कि आपका 10वीं कक्षा का गद्यांश और काव्य भी पूछा जाएगा आप सभी से। बात समझे बिल्कुल। ये सभी का तैयारी हम एप्लीकेशन पे करवा रहे हैं, तो आप सभी जाके ज्वाइन करके अभी से भी तैयारी कर सकते हैं। अभी हम 50% ऑफ किए हुए हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक तैयारी में नहीं जुड़े हैं, एग्जाम होते होते आपसे तैयारी कर लीजिएगा। अगर अभी से भी ज्वाइन करके तैयारी करते हैं, यहाँ टॉपिक वाइज क्लासेस, नोट्स, PDF, ई बुक हम सारा चीज़ प्रोवाइड किए हैं, जहाँ आपको बेहतर तरीके से हर चीज़ तैयार हम करवा रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइएगा। सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, यही एप्लीकेशन है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी चाहिए ज्वाइन कीजिए और मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। देखिए, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी होता है उसका सिलेबस समझना, कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टॉपिक से प्रश्न आएगा। लगभग 40% आपका यहीं से तैयारी हो जाएगा। तो सबसे पहले सिलेबस पे कमांड बना लीजिए और बस यही पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे बोलते क्या पढ़े, तो बस यही पढ़ना है जो आपको सिलेबस में दिया गया है। समान हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो ये समान हिंदी से टॉपिक दिया गया है। बस इन्हीं टॉपिक का प्रॉपर नोट्स बनाइए और पढ़िए आप सभी, ठीक है। बाकी बात ज़्यादा कुछ नहीं करना है और बार बार नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। तैयारी परफेक्ट होगा आपका। बात समझे। ये टॉपिक को आप बिल्कुल रट जाइए या कहीं कॉपी में नोट करके रख लीजिए आप सभी। समान ज्ञान से देख लीजिएगा, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, पंचायती राज, बिहार का योगदान, ये सभी से रहेगा। विज्ञान में देखिए प्रकाश, बर्तन, मानव नेत्र, विद्युत, विद्युत धारा, ऊर्जा का स्रोत, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, कार्बनिक यौगिक, आवर्त सारणी, जैव पराक्रम, प्रजनन, अनुवांशिकता, जैव विकास, पर्यावरण, संसाधनों का प्रबंधन, ये सभी से क्वेश्चन रहने वाला है। समसामयिक की घटना, ये सभी टॉपिक को बिल्कुल बेहतर से आप सभी नोट कर लीजिए, कॉपी में ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, ठीक है। और प्रॉपर ये टॉपिक का नोट्स बना लीजिए आप सभी। 2 नोट्स, एक आपका लॉन्ग नोट्स होना चाहिए, एक आपका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। जो लॉन्ग नोट्स है, ठीक है, जो नोट किए हैं, जो चीज़ याद नहीं हुआ वो शॉर्ट में आप लिख लीजिए, ठीक है। बाद में आपको बहुत ही काम आएगा। ये सब टॉपिक देख लीजिए, इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आएगा। बाकी बात ज़्यादा आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, अंकगणित में लघुत्तम, समावर्तक, महत्तम, वास्तविक संख्या, परमय, अपरमय, पूर्ण, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, समानुपात, प्रतिलोम, अनुसमानुपात, ये सभी से क्वेश्चन रहेगा। एडवांस मैथ नहीं दिया गया है।
तो ये प्रॉपर सिलेबस है, इसको आप कवर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और तैयारी कीजिए। बस यही पढ़ना है, बाकी बात कुछ नहीं पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है ये चीज़ आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसका एग्जाम आखिर होगा कब, एडमिट कार्ड कब दिया जाएगा। देखिए आयोग की तरफ से एक कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें ये बताया था कि एग्जाम हम कब लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर अगर जूम किया जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा आप सभी 8 नंबर में, 8 नंबर में जो दिया गया है विज्ञापन 6/2025 का है, कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025, जो अगस्त 2025 में फॉर्म निकाला गया 5131 पदों के लिए है। यहाँ पर देखिएगा साफ सुथरा बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है इसका यानी कि पीटी जुलाई से अगस्त के बीच में लिया जाएगा। अभी आपका अप्रैल चल रहा है, समय है मई जून जुलाई, लगभग 3 मंथ समय है और 3 मंथ किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका सफिशियंट होता है। और वहीं पर मुख्य परीक्षा की बात किया जाए तो अक्टूबर 2026 में मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस लिया जाएगा। बात समझे? तो पीटी आपका कब हो जाएगा? जुलाई से अगस्त में होगा। डेट बिल्कुल संभावित है और इसी डेट में प्रबल संभावना है कि लिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा अक्टूबर में। वहीं पर देखिएगा मुख्य परीक्षा का नंबर में दिया जाएगा। और आपका फाइनल सिलेक्शन की बात किया जाए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन आपका दिसंबर 2026 तक ये क्लियर कर देगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जुलाई अगस्त आपके पास समय है। जो समय बचा हुआ है प्रॉपर मिशन मोड में लग जाइए और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर आपसे रिवीजन करते रहिएगा और बाकी बात आपसे मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जल्द ही हम यूट्यूब पे भी फ्री सेशन चालू कर देंगे जहाँ पर आपको सारा MCQ हम कंप्लीट करवाएंगे टॉपिक वाइज, तो वहाँ से और भी परफेक्ट तैयारी हो जाएगा। देखिए इससे पहले आपको बताए थे कि सिज्जल का वैकेंसी आया था 4th लेवल का, बिहार SSC सिज्जल। तो यहाँ पर देखिएगा इसका भी एग्जाम पहले होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि सिज्जल की बात किया जा रहा है, जो 1400 कुछ पदों पर वैकेंसी आया था, बढ़ के 1883 पद हो गया था। अगस्त में ही आया हुआ है। इसका एग्जाम जो लिया जाएगा जून जुलाई में लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जून जुलाई 2026 में पीटी होगा। मेंस भी अक्टूबर में इसका लिया जाएगा। मेंस का परीक्षा फल नवंबर में दिया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन दिसंबर में लेने वाला है। ठीक है, तो इसका एग्जाम जून जुलाई और आपका जुलाई अगस्त में होगा, उसी के बीच में एक डेट फिक्स किया जाएगा। और इससे भी पहले आपका इंटर लेवल का एग्जाम होगा क्योंकि इंटर लेवल वाला बहुत दिन से पेंडिंग है, बात समझे। तो सबसे पहले उसका एग्जाम होगा, तब जाके सिज्जल वाला, तब जाके आपका एग्जाम होने वाला है। तो फाइनली डेट को मान लीजिए कि इसी डेट में आपका पेपर होने वाला है। तो मिशन मोड में आपसे तैयारी में लग जाइए और तैयारी कीजिए आप सभी। स्टेनो का देखिएगा तो ये आपका अगस्त सितंबर में स्टेनो का एग्जाम लेने वाला है। बात समझ गए? बिल्कुल यहाँ पर आपको सारा चीज मिल गया है। जो समय बचा हुआ है प्रॉपर रणनीति बना के तैयारी कीजिए। तो देख लीजिए ये जो कैलेंडर जारी किया गया है बिल्कुल समय के अनुसार कार्य कर लिया जाएगा क्योंकि प्रॉपर इसके पास समय है, बट जरूरी है आपको तैयारी करने का। बहुत सारे बच्चे बोलते सर कटअप क्या जा सकता है। देखिए आपको हम बार बार कहते हैं जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया अगर उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कटअप बहुत ज्यादा जा सकता है। आपको पता है कि जीके जीएस से 40 प्रश्न है, मैथ से 30 प्रश्न और हिंदी से 30 प्रश्न है, कुल 100 प्रश्न आपसे इससे पूछा जाएगा। ठीक है, कटअप की बात किया जाए अगर पिछला अकॉर्डिंग देखिएगा तो उसका अगर लेके चलिएगा तो आपका 85 प्लस कटअप जा सकता है अगर उस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो, क्योंकि सभी बच्चा तैयारी कर रहा है, कंपटीशन भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्कोर ज्यादा किया जा सकता है। और अब की बार उस लेवल का प्रश्न नहीं रहेगा जिस लेवल का पीछे पूछा गया है। यहाँ पर आपको हार्ड देखने के लिए मिल सकता है या मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड भी देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लगभग अगर 75 टारगेट लेके चलते हैं, 75 से 80 के बीच में जो जनरल है, समझ लीजिए आप सिक्योर रहिएगा, रिजल्ट आराम से होगा। अब कैसे आपको नंबर इतना लाना है, हिंदी में स्कोर कीजिएगा, मैथमेटिक्स में कीजिएगा या जीके जीएस में कीजिएगा या तीनों मिला के आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इतना आप ला लीजिए, रिजल्ट बिल्कुल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पीटी पास करना है। बात समझे? बिल्कुल 75 कम से कम आपका आना चाहिए। अगर आप सभी को आरक्षण मिल रहा है, SC ST हैं या OBC हैं, तो आप सभी 5 नंबर 6 नंबर कम कर सकते हैं। बाकी बात बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे सर सैलरी कितना मिलता है। तो देखिए सैलरी की बात किया जाए तो बेसिक पे सैलरी आपका 1800 होता है, जिसमें DA यानी कि महंगाई भत्ता आपको 42 से 50% मिलता है, यानी 7500 से लेकर 9000 तक मिलेगा। मकान किराया यानी कि HRA की बात किया जाए तो ये शहर के अनुसार ज़्यादा महंगा शहर रहेगा तो वहाँ ज़्यादा आपको मिलेगा, अगर लो शहर रहेगा, छोटा शहर रहेगा तो यहाँ पर कम मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो रेंट आपको उस हिसाब से दिया जाता है। यात्रा भत्ता यानी कि TA की बात किया जाए तो ये सरकारी दर के अनुसार मिलेगा कि क्या मिलने वाला है। कुल वेतन आपको मिलने वाला है लगभग 25,000 से लेकर 32,000 के बीच में। इन हैंड सैलरी की बात किया जाए यानी कि कट फट की जो मिलेगा वो 22 से लेकर 25,000 के बीच में आपको मिलने वाला है, इसी के बीच में रहेगा, जिसमें कि आपका PF और GIS की कटौती किया जाएगा। उसके बाद इन हैंड सैलरी 22 से 25,000 के बीच में आपको मिलेगा। बात समझे? तो ये सैलरी है।
सैलरी भी अच्छा खासा है, 10th लेवल का वैकेंसी है, तो सैलरी ठीक ठाक मिलेगा। समय के अनुसार सैलरी बढ़ते जाता है, तो आपको चिंता नहीं करना है। और 8वां वेतन लागू होगा तो और ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगा। तो इसी को देखते हुए आपसे मिशन मोड में तैयारी में लगे रहिए और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कहाँ से पढ़ें, तो कहाँ से आपको क्या करना है ये समझिए। जो आपके पास समय है, ज़्यादा भटकना नहीं है। अगर प्रॉपर टॉपिक को कवर करना चाहते हैं ना, तो आपसे क्लास को ज्वाइन करके अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर हर चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर दिए एप्लीकेशन पर, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लासेस, थ्योरी क्लास दिए हैं, प्लस में ई बुक हर सेक्शन का दिए हैं। मैथ के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है। हर टॉपिक का बेहतर क्वेश्चन आपको दिए हुए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिए हुए जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। प्लस में आपको जीके जीएस के लिए भी बिल्कुल नहीं सोचना है, हिंदी के लिए भी बिल्कुल नहीं सोचना है। टॉपिक वाइज हर चीज हम आपको दिए हुए हैं। टॉपिक वाइज सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिए हुए हैं। जीके जीएस में टॉपिक वाइज हर चीज एमसीक्यू आपको दिए हुए हैं। साथ में उसके साथ में जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो बेस्ट कंटेंट प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया गया है। कोई भी बुक नहीं भी लीजिएगा ना तो परफेक्ट आपको तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे भी जाके तैयारी कर सकते हैं। जो क्लासेस आपको दिया गया है इधर उधर मत भटकिएगा, तैयारी में लग जाइएगा आपसे भी, ठीक है। बाकी बात है, जो बुक पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो जीके जीएस के लिए लुसेंट पढ़ लीजिएगा। हिंदी के लिए लुसेंट पढ़ सकते हैं, सफिशियंट है। और RS अग्रवाल का एक बुक आता है मैथ का, उस मैथ को पढ़ लीजिएगा। बाकी बात काम आपका हो जाएगा। बस कमांड बनाना होगा, तभी जाके रिजल्ट हो सकता है और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। और जल्दी इसी चैनल पे क्लास चालू कर देंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। यही कुछ जानकारी था देना आप सभी को। आज के ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी तैयारी में लगे रहिए, एग्जाम आपके समय पे होगा, निश्चित समय पे होगा। तो ठीक है, तो ज्वाइन करके तैयारी में मिशन मोड में लग जाइए ताकि एक सीट आप पक्का कर सके। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।